हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर सुखैज। आज की वीडियो का टाइटल बहुत ही कमाल का लगा। यूएसए ने कुछ सबसे बड़े हथियार की भारत को कोई ऑफर कर दिए। यार ये यूएसए बड़ा मेहरबान हुआ है भारत पे। यूएसए इस टाइम बड़ी ऑफर मतलब एक से एक यार वेपन्स की बड़े से बड़े वेपन्स के ऑफर दे रहा है ताकि मतलब भारत उसके पड़ने में आ जाए। और यार बहुत ही अच्छी बात है, भारत के लिए भी नई से नई टेक्नोलॉजी मिल रही है। काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। अमेरिका का वो हथियार जिसकी इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि कौन सा इसने हथियार है भाई? यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। और सबसे खास बात, रूस का जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, उसकी न सिर्फ सुरक्षा भेदी बल्कि उसे नष्ट करने में भी एक अहम भूमिका निभाई। उस हथियार को अमेरिका इनडायरेक्टली अब भारत को ऑफर कर रहा है। और हाँ, अगर आपको इस हथियार की खूबियां या खासियत जाननी है ना, तो बस मैं आपको एक लाइन बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। लाइन ये कि ये अपनी कैटेगरी का वर्ल्ड नंबर 1 वेपन है। इस कैटेगरी में इससे बेहतर हथियार दुनिया में कोई भी नहीं है। और ये बात सिर्फ ऑन पेपर नहीं है, जी हाँ, ये कागजी शेर नहीं है। एक्चुअल में अलग अलग कई युद्धों में पिछले 20 सालों में इसने अपने आप को साबित किया है और हर बार ये विजेता बनकर सामने आया है। लेकिन ये हथियार है कौन सा? तो इस हथियार का नाम है हाइमार्स। और इसे अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया का मोस्ट पावरफुल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम माना जाता है। और इस समय भारत और अमेरिकी सेना का एक युद्धाभ्यास चल रहा है। लेकिन ये कोई आम प्रकार का वॉर गेम नहीं है। दरअसल इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं ने अपने वो तमाम हथियार शामिल करे हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि ऐसी टेरेन जहां पर ऊंचाई बहुत ज्यादा हो, ऑक्सीजन कम हो और लड़ाई की विपरीत परिस्थितियां हो, वहां पर कौन से हथियार सबसे ज्यादा कारगर साबित होंगे, उन्हें शामिल किया गया है। और इसी हिसाब से दोनों सेनाएं मिलकर अपनी अपनी तरफ से प्रैक्टिस करेंगी कि ऐसे माहौल में किस तरीके से इन हथियारों को ऑपरेट करना है और कैसे लड़ाई लड़नी है। यानी कि तैयारी चीन के खिलाफ है। और इसीलिए अमेरिका ने 2 स्पेशल हथियार इसमें शामिल करे हैं। पहला है स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल। और आपको बता दूं, इसकी डील हमने ऑलमोस्ट अमेरिका के साथ साइन कर ली है। हम इसे 500 से भी ज्यादा की संख्या में खरीदेंगे और चीन की सीमा पर तैनात करेंगे, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा दुनिया का कॉम्बैट व्हीकल है जो कि चीनी सेना के ऊपर हमें बढ़त दिला सकता है अगर जमीनी लड़ाई होती है तो। और इसीलिए हम इसे अमेरिका से खरीद रहे हैं। लेकिन दूसरा जो हथियार है वो अति महत्वपूर्ण है। यह है हाइमार्स हाईली मोबाइल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। और ये दुनिया का बेस्ट रॉकेट लॉन्चर सिस्टम माना जाता है। इसकी पावर के हिसाब से भी, इसकी मोबिलिटी के हिसाब से भी, और ओवरऑल इसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो इसकी एडवांसमेंट है, उसके हिसाब से भी। यानी कि हर लिहाज से ये बहुत ज्यादा अव्वल लेवल का रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। लेकिन आपका सवाल होगा कि यार अमेरिका हमें इसे ऑफर कर रहा है, लेकिन हमारे पास तो खुद का पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो कि बहुत ही शानदार है और अपने आप को कई जगह साबित भी कर चुका है। तो बात आपकी सही है, लेकिन पिनाका और इसमें बहुत अंतर है। दोनों का काम भी अलग है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। दरअसल सबसे पहले तो जो ये हाइमार्स है, ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है पिनाका के मुकाबले। उदाहरण के लिए हाइमार्स को आप 6x6 के ट्रक पर कैरी कर सकते हैं, जबकि पिनाका के लिए आपको 8x8 व्हीकल चाहिए होता है। इसी वजह से हाइमार्स के मुकाबले पिनाका का वजन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये जानबूझकर किया गया है क्योंकि दोनों के काम ही बिल्कुल अलग हैं। दरअसल हाइमार्स का काम है प्रिसीजन स्ट्राइक करना, यानी कि दुश्मन के किसी एक खास इलाके में एक खास चीज को आपको तबाह करना है तो आप पिनाका की जगह हाइमार्स यूज करोगे। उदाहरण के लिए आपको दुश्मन का एक एयर बेस उड़ाना है, पूरा का पूरा हवाई पट्टी ही खत्म कर देनी है, तो आप हाइमार्स यूज करोगे क्योंकि ये प्रिसीजन स्ट्राइक करता है, निशाने से चूकेगा नहीं। इसीलिए इसमें एक सिस्टम में आप 6 रॉकेट एक साथ फायर कर सकते हैं। 6 रॉकेट से ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन पिनाका का काम बिल्कुल अलग है। उसका काम है दुश्मन के इलाके में संपूर्ण सर्वनाश करना, चौतरफा तबाही मचाना अंधाधुंध तरीके से। यानी कि दुश्मन को संभलने का मौका ही ना मिले, उसके पैर उखड़ जाएं, उसकी पूरी इन्फेंट्री आप उड़ाकर रख दो। और इसीलिए पिनाका में आपको एक साथ ज्यादा रॉकेट फायर करने पड़ते हैं। यही कारण है पिनाका इस्तेमाल करते हुए आपको ज्यादा रॉकेट चाहिए। और इसीलिए पिनाका के एक सिस्टम में करीबन 12 रॉकेट आप एक साथ फायर कर सकते हैं, यानी कि हाइमार्स के मुकाबले
डबल। इसीलिए इनकी मोबिलिटी पर भी फर्क पड़ता है। आप पिनाका को एक जगह से दूसरी जगह, खास करके युद्ध के समय नहीं ले जा सकते, लेकिन हाइमार्स को ले जा सकते हैं। और अगर आपके पास एक नॉर्मल प्रकार का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी है, जैसे कि C-130J हरक्यूलिस, आसानी से आप इसे ज्यादा संख्या में लादकर चीन के बॉर्डर के करीब ले जा सकते हैं। दूसरी बड़ी बात कि जो हाइमार्स है ना, भले ही साइज में छोटा हो, लेकिन इसके रॉकेट लॉन्चर की रेंज पिनाका के मुकाबले बहुत ज्यादा है। पिनाका का जो MK3 रॉकेट है, जो सबसे एडवांस है, वो 120 किलोमीटर तक वार करता है। इसकी रेंज 450 किलोमीटर तक है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान के जितने भी एयरबेस या सैन्य बेस हैं भारतीय सीमा पर, वो बहुत करीब हैं। मुश्किल से 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ऐसे में वहां पर आप पिनाका यूज करोगे। लेकिन चीन के खिलाफ आप पिनाका इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर पाओगे, कि चीनी सेना के जितने भी बेस हैं, जितने भी ठिकाने हैं, वो सारे आपको 200 किलोमीटर प्लस की रेंज में मिलेंगे। होटान वाला जो उनका सबसे बड़ा बेस है, वो तो 400 किलोमीटर दूर है। इसीलिए वहां पर आपको लॉन्ग रेंज वाला रॉकेट सिस्टम बहुत मदद करेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारतीय सेना को ये चाहिए? तो देखिए, फैसला वही करेंगे। जो भी इसको लेकर खबर आएगी, मेरा काम है आपको सूचित करना। हालांकि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या भारत को हाइमार्स के लिए जाना चाहिए या फिर इससे दूरी बनाकर फिलहाल पिनाका से ही जैसे तैसे काम चला ले। यार हमारे लिहाज से तो लेना चाहिए यार। मल्टीपल तरह के वेपन्स होने चाहिए आर्मी के अंदर। पिनाका तो है यार, वो तो इंडिया में बहुत सारे 450 किलोमीटर मतलब, लेकिन ये भी लेना चाहिए क्योंकि मल्टीपल चीज ऐसे ऐसे हथियार हो ना। चीन भी एक बार हिले कि अगले ने क्या चीजें रखी ये वो वेपन है जिसने S-400 की भी बैंड बजा दी। S-400 की भी इस वेपन ने बैंड बजा दी, उसको उड़ा उड़ा के मारा है इसने। मतलब आप खुद अंदाजा लगा लो कि ये किस लेवल की चीज है। तो भाई हमारे लिहाज से तो भाई लेना चाहिए यार, और क्या चाहिए। और अमेरिका लेना चाहिए कि भाई नहीं? हम तो ये कहते हैं लेना भाई चाहिए। अमेरिका की ऐसे मानोगे यार, एक से एक कमाल उन्नत किस्म का हथियार भारत को दे रहा है। लेकिन यार वो लाइट वेट है, मतलब कहीं भी ऊपर निकल सकता है ये वो। लेकिन थोड़ा वेट ज्यादा है पिनाका के, क्योंकि उसमें वेपन भी तुम्हें पता है ज्यादा है। जाहिर बात है भाई, मतलब पिनाका के अंदर 12 मिसाइल होते हैं, उसके अंदर 6 मिसाइल होते हैं। तो फिर तो यार फर्क वजन का बनता है ना। बिल्कुल, वो 12 मारता है, ये 6 मारता है। पिनाका करीब का पूरा शहर उड़ाएगा तो वो मिलिट्री बेस उड़ाएगा। तो मतलब जो वो टारगेट होगा वो उसको उड़ाएगा। लेकिन पिनाका तो लेकिन सटीक निशाने पे उड़ाएगा। लेकिन वो बहुत दूर तक मार सकता है और सटीक निशाने से मार सकता है। तो ये उसका एडवांटेज है। और यार अमेरिकन टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, भारत की तो ऑलरेडी अच्छी है। लेकिन कुछ ऐसे हथियार होने चाहिए, मतलब जो भारत को मतलब अमेरिकन रखने चाहिए। तो आपका कैसे इसके ऊपर क्या कहना है? अपनी राय आप लोग दें कमेंट सेक्शन में। भारत को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए बताइएगा। अपना गाइस बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।